सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का हरिद्वार दौरा आज है और यहां पर आपको बता दें कि हरिद्वार में जो कुंभ होने जा रहा है उसकी तैयारियों को लेकर बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। मंगलोर में हाईवे निर्माण का भी सीएम जायजा लेंगे। तो आज हरिद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और इस दौरान हरिद्वार में कुंभ को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। कितना काम हुआ है, कितना रहता है, क्योंकि समय अब ज्यादा सरकार के पास बचा नहीं है। रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रामानुज, पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा आज मुख्यमंत्री का, विस्तार से बताइए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सबसे पहले हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार में जो नारसन और रुड़की के बीच में हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। और यह हाईवे इसलिए भी जरूरी है कि अब जब कुंभ की शुरुआत होगी तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों से आने वाले जो श्रद्धालु सैलानी होंगे वो इस रूट से आएंगे और ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी तक की जो प्रगति रिपोर्ट है उसको मुख्यमंत्री खुद जाकर के स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सबसे पहला कार्यक्रम यह है। और इसी तरह से रुड़की के पास में एक बाईपास भी बन रहा है, वहां भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जाएंगे, उसका भी निरीक्षण करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12:30 बजे जो सीसीआर हरिद्वार का है यानी कि कंट्रोल रूम पुलिस का, वहां पर उनका अधिकारियों के साथ में बैठ करके कुंभ की तैयारियों की समीक्षा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब कुंभ के अभी तक के कितने प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, घाटों का निर्माण कैसे हुआ है, सड़क की क्या स्थिति है, और साथ में अगर कोविड की यही स्थिति रहती है तो पूरी तरह से कुंभ का आयोजन किस तरह से हो सकता है। जो स्थिति जमीनी स्तर की है उसको टटोलने की कोशिश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। क्योंकि संतों के साथ में भी 15 फरवरी के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, तो उसके पहले सरकार का अभी तक का जो पूरा प्रोजेक्ट रहा है वो कितना पूरा हुआ, कितना अधूरा है और आगे किस तरह से काम किया जा सकता है, इस पर फोकस करेंगे। और अधिकारियों के साथ में आज 12:30 बजे बैठक होगी। इसके बाद में अधिकारी अपना पूरा प्रेजेंटेशन देंगे कि अभी तक फिलहाल कुंभ मेला क्षेत्र में किस तरह से निर्माण कार्य हुआ है। अब आपने देखा कि संतों ने कहा था कि टेंट लगाने की इजाज़त दी जाए, उसकी भूमि का आवंटन होना है, साथ में स्वास्थ्य है और यातायात, ट्रैफिक, पानी और स्वास्थ्य, ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको किस तरह से बेहतर तरीके से की जा सकती है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज चर्चा होनी है। और इसके बाद ये तय होगा कि आखिर कुंभ का आयोजन किस तरह से होगा। चूँकि जो कोविड का सेकेंड फेज चल रहा है उसमें भी मरीजों की तादाद बढ़ रही, तो सरकार ने कहा है कि डे बाय डे इसका जो है मॉनिटरिंग की जा रही कि कुंभ का स्वरूप कैसा होगा। और संत समाज ने बार बार सरकार से ये कहा है कि मेले का आयोजन उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस तरह से अभी तक होता आया है। भले ही इसमें श्रद्धालुओं की जो तादाद है या घाटों पर स्नान का डिस्टेंस है उसको किस तरह से बनाया जा सकता है, क्राउड कंट्रोल कैसे हो सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी है। और आपने देखा कि जब कुंभ का आयोजन होता है तो देश विदेश से भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ तक कि जो पिछला कुंभ हुआ था उस कुंभ में भी लाखों और करोड़ों की तादाद में आए थे श्रद्धालु। तो बिल्कुल इस बार किस तरह से तैयारियों की समीक्षा आज करेंगे। और सवाल जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से उठे हैं कि तैयारियां उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, वो भी परखने की कोशिश आज करेंगे। आप बने रहिएगा रामानुज हमारे साथ, आपके पास हम वापस लौटेंगे और आगे बढ़ते हैं। हरीश रावत की मौन साधना, हरीश रावत आज मौन साधना करेंगे हरिद्वार में। 2 से 3 बजे तक ये मौन साधना होगी। पूर्व सीएम हरीश रावत मौन साधना के जरिए सरकार का विरोध जताएंगे। कुंभ मेले के लिए केंद्र और राज्य सरकार से कम फंड मिलने पर विरोध है। ये आज ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ की तैयारियों पर समीक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हरीश रावत मौन साधना करेंगे। रामानुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रामानुज, ये आरोप बार बार लगाया जा रहा है, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं और उससे पहले हरीश रावत की मौन साधना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ भी है और राज्य सरकार के खिलाफ भी है।
आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत फिलहाल हरिद्वार में जिस तरह से मौन साधना की बात किया है, कार्यक्रम है उनका 2 बजे से 3 बजे तक। आप देखिए कि इत्तेफाक है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समीक्षा बैठक करेंगे और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन साधना के जरिए राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात उनका यही कहना है कि फंड की कमी है, फंड उतना नहीं मिल पा रहा है जितना पहले कुंभ में मिलता था, और उसी को लेकर के फिलहाल उन्होंने मौन साधना करने की कोशिश की है और ये आज उनका कार्यक्रम है। लेकिन एक बात ये भी देखना होगा कि कोविड के चलते सरकार ने कहा है कि जिस तरह से मेले का आयोजन किया जाएगा उसमें कहीं कोई फंड की कमी नहीं है, चाहे वो अखाड़ा परिषद है या दूसरे परिषदों के साथ में वार्ता हो रही है, व्यापारियों के साथ में हो रही है। साथ में लगातार प्रशासन इस बात पर नजर बनाए हुए है कि मेले का आयोजन कैसे हो सकता है। पिछले काफी लंबे समय से अगर देखें तो निर्माण कार्य भी चल रहा है, तो एक तरफ सरकार पूरी तरह से कोशिश में है कि कुंभ का भव्य तरीके से आयोजन किया जाए, किसी तरह की कोई कमी ना हो। और बार बार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा भी है कि फंड की कोई कमी नहीं है, राज्य सरकार अपने स्तर से और केंद्र सरकार का जो फंड है वो 300 करोड़ रुपए का पहले आ चुका है और कुछ धनराशि आना बाकी है। तो लगातार सरकार कुंभ के मेले को लेकर के सजग और संजीदा नजर आ रही, लेकिन विपक्ष की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज जो मौन साधना करने जा रहे हैं वो निशाना तो है ही है राज्य और केंद्र सरकार का। आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम है, हरिद्वार आएंगे, हरिद्वार में वो संत समाज बिल्कुल निशाना साधा जा रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो कुंभ हुआ वो बहुत भव्य था और वैसी मांग कांग्रेस कर रही है कि जब उत्तराखंड में कुंभ हो रहा है तो वैसा ही हो। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए रामानुज और जानकारी देने के लिए।